मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप पर अपना अनुग्रह, आप पर अपना सामर्थ्य बनाए रखे। और आपके बीच में लेकर आया हूं बाइबल पर आधारित सत्य कहानी, जो बाइबल पर आधारित है। आशा करता हूं आप सबको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सभी को जय मसीह की। पाप के विषय में 3 कहानियाँ। लोमड़ी को केकड़े पसंद हैं। जब जंगल के पास नदी के किनारे लोमड़ी केकड़े पकड़ती है तो केकड़े तुरंत अपने बिल में पत्थर के नीचे घुस जाते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी बिल से नहीं निकलते। तब लोमड़ी एक काम करती है। वह अपनी पूंछ को पानी में लहराते हुए केकड़े के बिल के सामने लेकर आती है। थोड़ी देर तक जब पूंछ के सुनहरे बाल पानी में लहराते हैं तो केकड़ों को लगता है कुछ खाने की चीज है या कीड़े हैं। इसीलिए वह धीरे से अपने बिल से निकलकर उस बालों की ओर लपक कर पकड़ लेता है। जैसे ही वह बालों को अपने डंक से पकड़ता है, उसी समय लोमड़ी अपनी पूंछ को ऊपर खींच लेता है और केकड़ा उसका भोजन बन जाता है। मोरल: हर अवसर को लपक कर ना पकड़ें, रुकें, पहचानें कहीं यह शैतान की ओर से तो नहीं है। जानकारी लें, प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। बर्फीले भालू जो खून के प्यासे होते हैं, जिन्हें किसी भी जानवर या मनुष्य के खून की गंध दूर से ही आ जाती है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। बर्फ में मनुष्य उन भालुओं से भी तेज भाग नहीं सकते, इसीलिए बर्फ में रहने वाले लोग उनसे बचने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। वे तेज धार के चाकू में धार की तरफ बकरे या किसी छोटे जानवर का खून लगा देते हैं और उस पर लगातार कई परत खून की लगाकर सुखा लेते हैं और उसे उल्टा चाकू अर्थात खून लगी हुई धार को ऊपर की ओर रखकर और पकड़ने का हाथ जमीन पर गाड़ देते हैं। जब उस स्थान के पास भालू आता है तो वह उस खून की गंध पाकर उसे जल्दी जल्दी चाटने लगता है और चाटते चाटते उसकी कब उसकी खुद की जुबान कट जाती है, भालू को पता ही नहीं चलता। और इस रीति से भालू अपने ही गर्म खून को चाटने लगता है और वही मरकर ढेर हो जाता है। मोरल: पाप भी ऐसा ही है। यदि वह आरंभ में मज़ा दे रहा है तो अंत में मजदूरी मौत ही देगा। आइए देखते हैं पाप के विषय में बाइबल क्या कहती है। रोमियो 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। गलातियों 5:19 से 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर,
झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 8 और 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। भजन संहिता अध्याय 19 पद 12 और 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। यशायाह 64 अध्याय पद 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपके पास भी कोई कहानी है या कविता है जो आप चाहते हैं कि उसे यहाँ छापा जाए, आप मुझे मेरे ईमेल में भेज सकते हैं। आपके नाम फ़ोटो के साथ इसमें छापने में हमें खुशी होगी। नीचे दिए गए लिंक में और भी कहानियाँ हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी। मेरा ईमेल है gautamsatish579@gmail.com। प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आप सबको अपनी महिमा में बनाए रखे। आमीन।